जी कर दी है मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अच्छा जी, ये मैंने ग्रुप में एक पिक्चर भेजी थी। इसी को हम जूम कर लेते हैं। हाँ। अच्छा, ये वैसे बड़ी ड्राई किस्म की इंफॉर्मेशन है, लेकिन चलो आप लोगों ने इंटरेस्ट शो किया तो मैं आपको बताता हूँ। इंफॉर्मेशन है या इंटरेस्टिंग भी है इंफॉर्मेशन ना। कंटेनर के ऊपर ये चार इंग्लिश में वर्ड लिखे होते हैं। इसमें जो पहले तीन वर्ड हैं ये आपकी जो कंपनी ऑनर होती है उसके होते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर यू लिखा हुआ है, चौथा डिजिट जो है। ये यू जो लिखा हुआ है ना, यू ये शो करता है कि ये कार्गो कंटेनर है, जर्नल कार्गो। जो जो होते हैं ना, जो जो आखिरी यू लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं, व्हाट डज मीन फॉर यू जे जेड इन कंटेनर बैग, इन कंटेनर। चलो ये इस पर कर लेते हैं। अच्छा जी, अगर तो चौथी जगह पे ये जो है यहाँ पे जहाँ पे यू लिखा हुआ है यहाँ पर यू है, तो इसका मतलब है कि ये फ्रेट कंटेनर्स या जर्नल कार्गो कंटेनर्स हैं, जो मैं आप हम में से कोई भी बुक करवाता है और उस पर काम करता है। गॉट इट। अगर चौथे डिजिट के ऊपर जे लिखा हो तो उसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसे कंटेनर हैं जो जिन कंटेनर्स के अंदर जनरेटर लगे हुए हैं, ठीक है, या एसी बड़े लेवल के लगे हुए हैं, या कोई बड़े लेवल की और ऐसी चीज लगी हुई है जो उसके अंदर, और वो कंटेनर वही सर्विस देता है, यानी वो उसको हम मंगवा लें वहां पर कंटेनर बना हुआ है और वो चीजें बनी हुई हैं। अगर उसके चौथे डिजिट में जेड लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि ये जो कंटेनर है ये स्पेशली यूज होता है किसी ऐसी ट्रांसपोर्ट के लिए जो लैंड पे हो, या उसमें वो खास किसी कैटेगरी के लिए यूज हो रहा हो, वो किसी खास कंपनी के लिए यूज हो रहा हो। ठीक है। और वो खुद जो जैसे बड़े बड़े आपने देखे होंगे, जो ट्रेलर्स बड़े बड़े आपने देखे होंगे जो होते कंटेनर की शेप में है, ठीक है, लेकिन वो किसी शेप में होते हैं, किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए डिजाइंड की होते हैं, उनको कहते हैं जेड कंटेनर्स। सो यू लिखा हो चौथी जगह पे तो उसका मतलब ये है कि ये जर्नल कंटेनर्स हैं, कार्गो कंटेनर्स इसको कहते हैं। ओके। नेक्स्ट, ये लिखे नंबर। ये कंटेनर नंबर होता है, ये जो लिखा है 6 नंबर। ये जो लास्ट पे नंबर लिखा हुआ है ना, डिजिट, ये चेक करने के लिए कंटेनर चेक करने के लिए ये नंबर होता है। मतलब कि एक वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक वेबसाइट, इसका लिंक मैं आपको उसमें भी दे दूंगा। लेट सपोज हम यहाँ पर आते हैं। अभी हमने जो कंटेनर देख रहे हैं इसका ये है CBCU। यहाँ पर अल्फाबेट सेलेक्ट करें, ये ऑलरेडी यू है। अगर जे होता जेड होता तो आप वो कर लेते, जनरल कार्गो में हम कर रहे हैं। 6 डिजिट इसके कौन से हैं? 2031। आप ये लिख के इसको एंटर करें तो यहाँ पर 7 आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये कंटेनर ओरिजिनल है। ठीक है। अगर यहाँ पर चेक डिजिट कुछ और आए तो इसका मतलब है ये कंटेनर फेक है, इसका नंबर किसी ने फेक लगा के इसको उतारा हुआ है। रोड के ऊपर 2 नंबर है, ये इसको कहते हैं चेक डिजिट। ये खुद ब खुद ट्रैक वाली वेबसाइट पे आना चाहिए। उसके बाद ये थोड़ा धुंधली तस्वीर है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये ग्रॉस वेट होता है इसका सबसे ऊपर कंटेनर का। अच्छा सॉरी, ये तो मैं भूल गया हूँ। ये लिखा हुआ है 22 फुट जर्नल कंटेनर। ठीक है, जिसको हम 20 फुट का कंटेनर कंसीडर करते हैं ना, सारी उसकी वो डायमेंशंस निकाल के, वेस्ट निकाल के। सो ये 20 फुट कंटेनर है जर्नल कार्गो का।
ड्राई कंटेनर जिसको हम कहते हैं। ये सबसे ऊपर इसका ग्रॉस वेट लिखा हुआ है केजी में और एलबीएस में, दोनों वेट लिखे होते हैं कंटेनर के ऊपर। ग्रॉस पूरे कंटेनर का, जो जो माल समेत टोटल इसका लोड हो सकता है। टेर वेट कहते हैं खाली कंटेनर के वेट को। सो इस वक्त ये 20 फुट का खड़ा कंटेनर खाली जो है वो 2180 केजी का है, और 4810 एलबीएस का है। नेट वेट कहते हैं जो इस कंटेनर के अंदर हम मैक्सिमम लोड कर सकते हैं। सो इसमें लिखा हुआ है कि आप बस 28 टन इसके अंदर लोड कर सकते हैं। ये इसका वॉल्यूमेट्रिक वो होता है कि आप इसके अंदर कितना सीबीएम पुट कर सकते हैं। सो इसकी टोटल कंटेनर की जो डायमेंशन है वो 33 सीबीएम है, और हम इसके अंदर 33 सीबीएम या 30 सीबीएम या 31 सीबीएम एज पर उसकी वो इन कर सकते हैं। ये जो नीचे यहाँ पे चिट लगी होती है, ये इसकी सर्टिफिकेशन चिट लगी होती है कंटेनर की। ठीक है, कंटेनर का जो सर्टिफाइड जिसने किया होता है, ये जो चिप होती है ये इसकी सेफ्टी चिप होती है कि कंटेनर सेफ है, लोड उठा सकता है, इसकी ताकत चीजें ये वो, ये इसकी कंपनी मार्किंग होती है। सो ये जी कंटेनर की डिटेल ये होती है। सो आज के बाद जब भी आप किसी रास्ते पे जाते कंटेनर को देखेंगे, तो जब आप ये 3 इंग्लिश के वर्ड्स के बाद यहाँ पे यू देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी किसी का माल जा रहा है या खाली कंटेनर किसी जगह जा रहा है। ये कंटेनर नंबर है यहाँ पर 20 22 23 लिखा होगा, आपको पता चल जाएगा ये 20 फुट है। यहाँ पे 42 लिखा होगा, 41 लिखा होगा, पता चल जाएगा 40 फुट है। अगर साथ एच लिखा होगा तो उसका मतलब है 40 फुट का हाई क्यूब है। यहाँ से आपको उसका लोड का पता चल जाएगा, यहाँ से आपको उसके वॉल्यूम का, सर्टिफिकेशंस का पता चल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंटेनर बैक साइड। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो पूछे। मुझे पता है थोड़ा ड्राई है, बट ये। ये जो सर, जो ग्रॉस वेट है और टेयर वेट है, हम्म। तो मुझे एक तो ये पिक्चर क्लियर नहीं है, तो इसमें 2.1 है या 2180 केजीज है, ये जो जरा टेर टेर बताओ। वेट लिखा हुआ है ना वो 2180 केजी लिखा हुआ है, मतलब इसका ये कंटेनर का वेट है, खाली कंटेनर का। तो और जो ग्रॉस वेट है ये 30 लिखा हुआ है, 30 480 केजी, यानी 30 टन इसका टोटल बन सकता है वेट, इसकी कैपेसिटी। जिसमें से 21 तो निकल गया, तो बाकी जो 28 है वो आप इसके अंदर लोड कर सकते हैं, ये इसका मतलब होता है। ठीक है। गॉट इट जी। सर जी, 33 के नीचे क्या लिखा है? किसके? ये क्या है? 33 के नीचे? एलबीएस, एलबीएस थर्टी इंटरनेशनली थ्री ये दोनों वेट लिखे जाते हैं ना, कि केजी में कितना है और एलबीएस में कितना है। तो ये दोनों लिखे जाते हैं वेट। अच्छा, अब अगर किसी को कोई सवाल नहीं है तो एक चीज आप लोगों से मैंने पूछनी थी। मेरी बेसिकली ना कल रात को है फ्लाइट, चाइना की। तो मतलब कल का लेक्चर लूंगा मैं आपका ना, उसके बाद मेरी क्लास है, फ्लाइट है रात को। अच्छा, मेरी वापसी है 9 तारीख की ना। तो अब उसमें सीन ये है कि यहाँ से एक सेकंड में आपको पहले दिखा दूं। अगर आप लोगों को ये ले, यहाँ से पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। ये मैक्सिमम वेट है, ये इसका टेयर वेट है, ये नेट है, ये इसका सीबीएम है, और ये सारी इसकी लगी हुई है। ठीक है, ये कंपनी होती है, ये इसकी सेफ्टी है, ये इसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट लगी होती है। अच्छा जी। तो ये अभी कैलेंडर के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिसंबर। सो मेरी ना वापसी है 9 की सुबह वापसी हो जाएगी, और आपका लेक्चर भी होगा 9 को। अच्छा, ये जो है ना 4 और 5, ये मैं होऊंगा वहां पे चाइना में। सो दो ऑप्शन है आप लोगों के पास ना। एक तो ये ऑप्शन है कि मैं आप लोगों को जो इस वीक में वापस आऊं तो हम 4 लेक्चर इकट्ठे रख लें, या हम 2 लेक्चर आगे ले जाएं, एक वीक एक्स्ट्रा कर लें। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं आपको मोबाइल पे भी लेक्चर दे सकता हूँ, बट फिर किसी एक बंदे को लैपटॉप पे लेक्चर सुनना पड़ेगा,
जो उसको साथ रिकॉर्ड कर लें। सो आप लोगों की म्यूचुअल डिस्कशन के ऊपर है। अगर आप लोग मार्जिन देंगे तो हम इस वीक में छुट्टी रख लेंगे। मैं 9 को वापस आके इंशाल्लाह आपको लेक्चर दूंगा। कल लेक्चर दूंगा, दे के लेक्चर, कल मेरी रात की फ्लाइट है, तो कल मैं रात को निकल जाऊंगा यहाँ से। और फिर ये वाला 3 4 को मैं यहाँ पे नहीं होऊंगा। 9 को वापस आ जाऊंगा, 9 को आके फिर आपको लेक्चर में दे दूंगा। सो आप लोग अपनी आसानी से बता दीजिएगा, एक वीक आगे कहेंगे तो आगे कर लेंगे, इस नेक्स्ट वीक में कहेंगे तो सारी क्लासेस कर लेंगे, 4 क्लासेस। अगर उसी में कहेंगे तो फिर मैं, चूंकि लैपटॉप मेरे पास नहीं होगा, मेरे पास मोबाइल होगा, सो किसी एक को रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी फिर। और बस ना इस तरह से ऊपर नीचे करके मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा सर, मैं अगर अपनी राय दूं, बाकी तो जाहिर है तमाम दोस्त राय देंगे तो उस हिसाब से चलेंगे। लेकिन मेरा ये मशवरा है कि भले ये वीक आप छुट्टी कर लें, नेक्स्ट वीक आप आ जाएं तो भी मतलब इस तरह नहीं है कि 4 लेक्चर्स लें, क्योंकि फिर ओवरलोड हो जाता है बंदा और वो सारी चीज़ें रिटेन नहीं कर पाता है। तो अगर एक्स्ट्रा वीक भी लग जाता है वो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर लाजमी बाकी दोस्त कहते हैं कि नहीं, वीक हमने एक्स्ट्रा नहीं लेना, तो फिर बीच में इस तरह करें कि कमिंग जो वीक्स हैं उनमें 2 के बजाय 3 3 लेक्चर्स हो जाए, मतलब एक हाँ, साथ इस तरह 4 लें इस वो तरह भी बहुत हो ज्यादा है। सकता है। इस तरह भी हो सकता है। लेकिन आइडियली तो सर मैं यही कहूंगा कि एक वीक एक्स्ट्रा चला जाए तो वो कोई मसला नहीं है। हाँ, वो भी इशू वो नहीं है जो है अभी कोई, इसको आप लोगों के ऊपर है ये एग्जाम सारा। करना है जी। जी। वैसे मैं आप लोग को चाइना की सैर शैर कराता रहूंगा, लेकिन ये है कि हाँ, वो आप बिल्कुल वीडियो पिक्चर सेल्फीज भेज दिया करें ग्रुप में, तो वो हम हाँ, एंजॉय करेंगे आपके साथ। नहीं, मैं लेकिन वो ये जरूर जो करवाऊंगा। आप लोग लेक्चर्स को का है वो। मार्केट्स भी दिखाऊंगा। मेरी वहां पर बहुत सारी मीटिंग्स हैं फैक्ट्रियों के साथ, तो वो भी मैं आपको फैक्ट्रियों भी दिखाऊंगा। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का, जो जिस तरह लोग वहाँ पर काम करते हैं, चीज़ें हैं, वो भी दिखाऊंगा। वो इंजॉय करवाऊंगा आप लोगों को मैं। तो एक चीज सर एक और है हम्म जो माइंड में आती रहती है, क्योंकि ये कोर्स जो है स्पेसिफिकली इसमें तो चाइना का हवाला है। ग्लोबली ट्रेड भी चाइना की सबसे ज्यादा है। कि हम्म वो लोग जो है नॉर्मली तो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तो हम्म उनको डील करने का कोई मतलब किस तरह, ये तो बहुत मुश्किल होता है। जो लोग यहाँ से स्कॉलरशिप पे पढ़ने के लिए जाते हैं, हम्म तो उनसे भी जब हम सुनते हैं वो कहते हैं दे आर वेरी डिफिकल्ट पीपल, कि उनको मैनेज करना या उनको समझाना या अपना कन्वे करना। इवन हमारे कलेक्टर साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान और चाइना का ट्रेड के हवाले से कोई वो हो रहा था मुआहिदा, तो वो बता रहे थे कि जब हम निगोशिएट कर रहे थे तो जितना कुछ हमने इतनी वर्किंग की थी, वो जब आए तो एक लाइन भी उनके मर्जी के बगैर नहीं हुई। वो कहते थे भाई हम मानते ही नहीं है। तो फिर बिजनेस के हवाले से इन लोगों को किस तरह करते हैं आप लोग? एक तो ये है कि मुझे चाइनीज आती है, मतलब फर्स्ट स्टेज वाली ना। जी। तो जिंदा रहने के लिए जितनी ज़रूरी है ना, मैं सीख भी रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। मैंने कभी इतना वो किया नहीं इसके ऊपर। दूसरा ये है, मेरे वहाँ पर 2 3 बड़े अच्छे लोकल रिसोर्स हैं जो मेरे मेरे लिए काम करते हैं। मैं उनको काम देता हूँ, वो चाइनीज़ है और उनको इंग्लिश आती है, सो उनको अपने साथ में ट्रांसलेटर रख लेता हूँ। थर्ड ये है कि आप सब लोगों से भी मैं कहूँगा, उनका वी चैट ऐप जो है उसको डाउनलोड करें, उसमें रजिस्टर्ड करें। वी चैट में ऑटो ट्रांसलेटिंग का ऑप्शन होता है। आप इंग्लिश में बात करेंगे, उनके पास चाइनीज़ में जाएगी। वो चाइनीज़ में बात करेंगे, आपके पास इंग्लिश में आएगी। सो ये कन्वीनियंट है। थर्ड ये है कि अभी आहिस्ता आहिस्ता चाइनीज मूव हो रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, इंग्लिश सीखने में। लेकिन आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। दे जस्ट हेट टू स्पीक इंग्लिश। वो अपनी जुबान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। उन्होंने देखो दुनिया के ऊपर रूल कर लिया है। वो कहते हैं जिसको हमसे काम है हमारी सीख ले, हम नहीं बोल रहे वो। सो अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा ट्रेंड वहां पर चेंज हो रहा है। अगर आप अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं चाइना में जाके, तो फिर आपको जुबान अगर आती हो तो बड़ा ही फायदा है। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन करना है तो फिर वो ट्रांसलेटिंग एप्स चल जाते हैं। तो वी चैट आप लोग डाउनलोड करें, क्योंकि चाइना में वी चैट ज़्यादा यूज़ होता है, व्हाट्सअप नहीं यूज़ होता। अच्छा, एक एक और चीज है सर, ये जो मतलब नॉर्मली अगर आप देखें हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, जिसमें पाकिस्तान का पासपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह बदतरीन नीचे से नंबर वन पासपोर्ट है। में से नंबर 4 पे है, नीचे से हम 4th वर्स्ट पासपोर्ट है। हाँ, तो चाइना जो है बिजनेस के हवाले से, या अगर बंदा कहे कि मैं इस तरह का विजिट करता हूँ, तो वो इजीली हो जाता है या उसमें भी इश्यूज है? क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हैं उनका तो कोई प्रोफाइल नहीं है ना बिजनेस के हवाले से। हम्म तो यार, दो वो। दो तरीके होते हैं इसके ना। एक तो ये होता है कि आपको वहां से
कंपनी खुद इनवाइट करे और वो आपको इनविटेशन दे दे, हम्म। उस पे वीज़ा आसानी से लग जाता है। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि आपकी यहाँ पे कंपनी वगैरह हो, प्रोफाइल अच्छी हो, तो आप चैम्बर के थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई कर लें। अच्छा, चेम्बर के थ्रू मतलब ये किस तरह? इसका तो मैंने कभी नहीं सुना पहले वैसे। कल कुछ मजीद आपको मैं बताऊंगा। चैम्बर जो है ना, चैम्बर वो आपको बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट करता है, दुनिया के वीज़े लेने में, आपके बहुत सारे टैक्स माफ करवाने में, आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देने में, काफ़ी सारी एसोसिएशंस उनके एतबार से। तो चैम्बर के थ्रू भी वीज़ा अप्लाई होता है। आप चैम्बर में बिजनेस अपना रजिस्टर्ड करते हैं ना, तो आप चैम्बर में जाके एप्लीकेशन देते हैं कि मैंने इस मुल्क का, मेरा जो इस ये जो मुल्क है, मेरा जो बिजनेस है वो इस मुल्क में फॉल करता है, मेरे क्लाइंट यहाँ पर, मैंने उनसे मिलना है, मुझे रिकमेंड करें। चैम्बर फिर आपको एक वीज़ा रिकमेंडेशन लेटर देता है अपने पैड के ऊपर। सो आप जब किसी मुल्क की एम्बेसी में वो वीज़े के लिए एप्लीकेशन देते हैं, साथ वो चैम्बर का रिकमेंडेशन लेटर अगर लगा हो, तो 50% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको वीज़ा मिल जाए। और वो जो रिकमेंडेशन लेटर होता है चैम्बर से, वो फ्री मिल जाता है, लेकिन आपकी कंपनी वहाँ पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए, थोड़ी बहुत हल्की बुल्की प्रोफाइल होनी चाहिए। प्रोफाइल तो इस तरह है सर कि मतलब अगर मैं अभी जाके एक कंपनी रजिस्टर करूं तो प्रोफाइल तो नहीं है, वो जस्ट एक रजिस्ट्रेशन हो गई। अब प्रोफाइल ट्रेड करने से बनेगी, और मैं ट्रेड आपको करने के बताता हूँ लिए स्टार्ट मैं करना मैं है बताता हूँ ना, मैं हम किस मर्ज की बलाएं कि अगर हमने नहीं समझ, देखो प्रोफाइल का मतलब ना, आपकी चैम्बर के हवाले से बात कर रहे हैं। जी। प्रोफाइल का मतलब चैम्बर में आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं जाती। जी। प्रोफाइल चैम्बर के एतबार से कुछ और होती है। वो हम दो चार पांच चीजें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में, इसी इसमें डिस्कस करेंगे। चैम्बर को आपकी बैंक स्टेटमेंट से गर्ज नहीं होती। नहीं सर, बैंक स्टेटमेंट की नहीं मैं बात कर रहा, मैं जनरल स्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ कि मतलब उस कम्युनिटी या फ्रेटर्निटी या ट्रेडर्स में आप कहाँ पे फॉल करते हैं। अब एक बंदा है, वो फ्रेश आया है, उसको एक हफ्ता हुआ है, तो उसकी तो कोई प्रोफाइल नहीं है। मैं हम लोग तो प्रोफाइल इस चीज को बोलते हैं। अगर जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको अलग अंदाज में लेता है तो फिर अच्छी बात है। मतलब ये है कि फिर वो तो मतलब परेशान होने के बजाय एक अच्छी बात कहेंगे इसको। चैम्बर को इस बात से जावेद भाई कोई गर्ज नहीं है कि आपने काम किया है कि नहीं किया। चैम्बर तो है ही इसलिए कि नए बंदे को सपोर्ट करे। चैम्बर सही का है। जो असल मकसद है ना, पहला एजेंडा उसके चैम्बर का वो ये है कि नए बंदे को सपोर्ट करना है। ठीक। तो चैम्बर में तो हम जाते ही इसलिए हैं कि जब नया बंदा है वो कहे मैंने काम करना है, तो चैम्बर उसको डिफरेंट एंगल से सपोर्ट करता है। उसको एसोसिएशंस चैम्बर में मिलती हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट के एतबार से, डिफरेंट सेक्टर्स के एतबार से। चैम्बर के अंदर डिफरेंट किस्म के सेशंस होते हैं। मैं आपको एक चलो चीज दिखाता हूँ, आपको कुछ और थोड़ा अंदाजा होगा कि चैम्बर हमें क्या क्या किस तरीके से सपोर्ट करता है। अभी पिछले दिनों की बात है, मुझे चैम्बर से एक अ, वो आया। पता नहीं केरी ईमेल लग गई है मेरी। आपको पता है मैंने हर अपने बिजनेस के लिए हर काम के एतबार से अलग से जीमेल, हर से अलग से अकाउंट्स रखे हुए हैं। इतना मैंने चीज़ों को सेपरेटली मैनेज करता हूँ कि कहीं भी वो ना नजर आए कि अनप्रोफेशनलिज्म है कोई चीज़। क्लाइंट्स के लिए जो है वो ईमेल्स प्रोफेशनली अलग डील करता हूँ,
हाँ, ये कंपनी की मेरी ये लगी हुई है ईमेल चैम्बर के ऊपर। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पिछले 15-20 दिन पहले की बात है, मुझे चैम्बर से इनविटेशन आया किस चीज़ का, कि आप जो हैं चैम्बर में आए। ये ले, ये ईमेल है। एक्सपोर्ट टू जापान, एक पूरा सेशन रखा गया चैम्बर के अंदर। ठीक है, सेमिनार था, सेमिनार ऑन एक्सपोर्ट टू जापान, वेडनेसडे को लाहौर चैम्बर के अंदर। और मुझे प्रॉपर वहां से ईमेल आई कि आप वहां पर आए। जापान का पूरा डेलीगेशन यहाँ पर आया हुआ है, और वो यहाँ पर जापान के एतबार से पूरा सेमिनार कंडक्ट करेगा कि पाकिस्तान से अगर आपने जापान एक्सपोर्ट करनी हो तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। गॉट इट। अच्छा, अभी अच्छा, ये कब है, ये मैं आपको बताऊं, ये आया हुआ है। कितना वो लोग पीछे इस चीज पे काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ये ईमेल है। अच्छा, किस दिन था ये, 13 अक्टूबर को। ठीक है, यानी तकरीबन सवा महीना, 1.5 महीना लगा लें। अच्छा, अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले अभी मुझे मैसेज आया है कि ये देखें, सी पैक के अंदर आप क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एतबार से उसके ऊपर एक पूरा उन्होंने रखा था सेमिनार। अभी ये मुझे ईमेल आई है, ये थोड़े दिन पहले 18 नवंबर को, बेल्जियन अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसमें एक पूरा बिजनेस डेलीगेशन उनका आया हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद ये अभी एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर इन्होंने वो काम किया, उसके ऊपर वो सेशंस आए थे। सो ये सारा चैम्बर कर रहा होता है काम। और मैं अक्सर, जो मुझे इनमें से, मैं जापान वाले सेशन में गया था, तो चैम्बर आपको बहुत सारे, और चैम्बर को, चैम्बर है ही बेसिकली उसके लिए जो नया बंदा है, जो जाना चाहता है, जो चीज़ें सीखना चाहता है, जो कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहता है, जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ बैठना चाहता है, चैम्बर होता ही उनके लिए। सो वी विल डिस्कस इन डिटेल इंशाल्लाह सारी चीज़ें। चलो ठीक हो गया, थैंक यू सर। ठीक है जी, ग्रुप के अंदर फिर मैं कोई पॉल बना दूंगा, आप लोग फिर मुझे बता दीजिएगा जिस एतबार से रिलीज देंगे। मेरा टोटल 10 दिन का ट्रिप है इंशाल्लाह। मैंने बस, मेरी कोई इमरजेंसी कंसाइनमेंट्स है, उनको मैंने डील करना है, कुछ मेरी मीटिंग्स हैं, तो वो करके तो फिर मैं वापस इसी गंदगी और आलूदगी वाली फिजा के अंदर वापस इंशाल्लाह आ जाएंगे। चलो, ठीक है यार, फिर अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। हाँ, जावेद साहब आप हंस रहे हैं, पेशावर का तो फिर थोड़ा माहौल ठीक है। वहाँ पे चाइना में आपको पता है 22-23 होता है ये, आपका एयर इंडेक्स। लाहौर में इस वक्त 250 है यार। कसम से, बच्चे बीमार पड़े हैं, बेटी बीमार हुई है, बड़े बीमार हैं। समझ से बाहर है कि कैसे सांस बंदा यहाँ पर ले। तो अल्लाह सेहत दे उनको सर, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन पेशावर में भी है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इतना बेहतर नहीं है। हाँ आपकी हाँ, सही, बात सही है। सही कह रहे हैं। पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के मुझे लगता है काफी वो है इसमें ना, गले ऐसा खराब ही। और ये और वो, पता नहीं यार, जब अल्लाह ही कोई रहम करे इस मुल्क के ऊपर। ठीक है, फिर कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है सब लोग दोस्तों से। इंशाल्लाह, ओके जी, ओके जी, अल्लाह bye। हाफिज़।